उम्मीद है जो मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस करी थी चीज़ें रे डायग्राम की, वो सब आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस लेक्चर में मैं ये जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, उसके साथ हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर की, जो इस पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड के रिस्पेक्ट से, वो सारे हम देखेंगे। तो अब हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक मैंने बोला है वो है साइन कन्वेंशन। तो हम पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं। तो इसका जो साइन कन्वेंशन है, अगर हम लेंसेज का डिस्कस करते हैं तो साइन कन्वेंशन सेम होता है जैसा हमारा मिरर्स का होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के ऑब्जेक्ट है उनका पॉजिटिव डिस्टेंस, जो नीचे है वो नेगेटिव, बस फोकल लेंथ में चेंज आता है। किस तरीके से, अगर हम रे डायग्राम का कुछ याद करें, मैं क्या बोलता हूँ, पहले मैं बोल देता हूँ फिर उस चीज़ को प्रूफ करता हूँ कि फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स लेंस की है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर कॉनकेव लेंस की है तो हम नेगेटिव लेंगे। अब ये जो चीज़ मैंने फोकल लेंथ के लिए कही, बाकी सारी चीज़ें मिरर के जैसी सेम है कि ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के तो पॉजिटिव, डायरेक्शन में है इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल प्रोपगेशन ऑफ लाइट तो पॉजिटिव है, अगर उसके जस्ट अपोजिट है तो नेगेटिव है। लेकिन फोकल लेंथ जो चेंज हो जाता है, कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है, कॉनकेव लेंस में नेगेटिव। ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस में मैंने पॉजिटिव कहा है, इसका क्या मतलब है कि जब मैं रे डायग्राम बना रहा था तो हर बार मैं कन्वर्स करके देख रहा था कि F2 पे कन्वर्स हो रहा था। तो जो एक्चुअल में F2 मेरा प्रेजेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट में प्रेजेंट है, इसीलिए मेरा जो F2 है वो मैंने फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया है। लेकिन कॉनकेव लेंस के केस में अगर हम याद करें तो कुछ रे डायग्राम ऐसे आ रहे थे कि मैंने पैरेलल लाइन बनाई है, ये मेरी डाइवर्स कर जा रही थी और हम वापस इसे अपीयर कर रहे थे कि F1 पे आ रही है। तो इस केस में मैं फोकस का ले रहा हूँ F1 पे। तो F1 पे अगर मैं फोकस ले रहा हूँ तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट में नहीं है, इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब इसके अदर डायरेक्शन में। ठीक, तो ये मेरा नेगेटिव हो गया। ठीक, तो इनका साइन कन्वेंशन बस ये ध्यान में रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस में नेगेटिव होगी। सेकंड चीज जो मैंने आज के लेक्चर में Hey guys, tens about the physics, derivation, theory, numerical, practical, etc. No worry, just watch my channel ABS Physics for you. It will resolve your all problems related to physics. लेंस फॉर्मूला। ठीक, जो सेकंड था लेंस फॉर्मूला जैसा मिरर फॉर्मूला था उसके जैसा ही है, पर कुछ इसमें चेंजेस है। इसमें जो फॉर्मूला एक्चुअल में है मेरे पास वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब थोड़े चेंजेस क्या है इसमें कि जो ये नेगेटिव साइन था वो मिरर फॉर्मूला में पॉजिटिव था और इसमें क्या है नेगेटिव है। उसका रीज़न अगर तुम ध्यान से समझो तो फोकल लेंथ से समझ में आएगा कि फोकल लेंथ जो है पॉजिटिव नेगेटिव का जो चेंज मैंने यहाँ पे बताया था वो सेम है, बस यहाँ पे मेरे ये लेंस फॉर्मूला है। इसको ड्राइव करना तुम आगे की क्लास में सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये लेंस फॉर्मूला है। इसी से लेके अब ये जो मेरा v है, मुझे पता है ये इमेज डिस्टेंस होता है, मिरर में हम पढ़ के आए हैं कि जहाँ इमेज फॉर्म होगी, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये फोकल लेंथ है। ठीक, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम जो सारे न्यूमेरिकल्स है वो सब सॉल्व करेंगे। अब देखो लेंस फॉर्मूला आ गया तो हमने मैग्नीफिकेशन टर्म भी पढ़ा था मिरर के अंदर। तो मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन एक्चुअल में मिरर में के केस में फॉर्मूला क्या था, m से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये था, सेम चीज इसमें भी है। अब अंतर क्या है, यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला v/u है, लेकिन मिरर वाले में -v/u था। ठीक, तो ये सिंपल साइन का चेंजेस का फर्क है कि यहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस था और यहाँ पर माइनस की जगह सीधा क्या है प्लस है। ठीक, जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो लेंस में ये दोनों चीज़ें फॉर्मूला याद रखनी है कि लेंस का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है, मिरर का फॉर्मूला क्या था और मिरर वाले में मैग्नीफिकेशन क्या था। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। उसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास पावर। ठीक, तो पावर देखते हैं। अब पावर जो टर्म है बहुत ही ज़्यादा बड़ा टर्म है, जो हमारा इसके बाद वाला चैप्टर हम शुरू करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो हमें
अभी तक हमने कोई यूज़ नहीं पढ़ा लेंसेज का, बस कुछ चीज़ें जो है हम खुद समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पे लाइट को क्या करता है, कन्वर्स कर देता है। तो वो जो कन्वर्स कर रहा है, जैसे हम कॉनकेव मिरर के केस में यूज़ कर रहे थे, तो वो लेंस कहीं ना कहीं हम जो इन्फिनिटी सनलाइट्स आ रही हैं उनका कहीं एक जगह कन्वर्स करके उस हीट एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन एक्चुअल यूज़ जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड फिजिक्स में, तो उसमें ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ मैं। उसका काम का है यहाँ पर पावर टर्म। ठीक, किसी भी लेंस की एक पावर होती है। ठीक, वो क्या, कितना उसकी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्शन या इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ठीक, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, जस्ट इनवर्सली रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ की। ठीक, और यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में होनी चाहिए। अब मीटर्स में इसलिए कह दी ताकि एक स्टैंडर्ड टर्म बना रहे कि हाँ ये फोकल लेंथ मीटर्स में है, तो कोई भी वैल्यूज़ हो तो हम बार बार ना सोचे यार मीटर में है कि सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है। किलोमीटर तो वैसे हो नहीं सकता, तो मीटर सेंटीमीटर का यहाँ पर अंतर है। तो मीटर्स का मतलब है कि स्टैंडर्ड रहे। अच्छा, पावर की जो यूनिट थी, यूनिट ऑफ पावर, अब इस पावर को, यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। अब इस पावर को हम वर्क एनर्जी वाले में नहीं जाएंगे, जो टेंडेंसी टू वर्क थी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। ये पावर लेंसेज की है, पावर ऑफ लेंसेज समझ सकते हैं इसे। ठीक, पावर ऑफ लेंसेज। ठीक, तो यूनिट ऑफ पावर क्या है, डायप्टर है। डायप्टर को हम डी से डिनोट करते हैं, मतलब 2 डायप्टर। ठीक, तो 2 डायप्टर मतलब यहाँ पे 2 रखो, तो फोकल लेंथ एक्चुअली में क्या होगी उसकी, है ना, इसकी फोकल लेंथ कुछ होगी तो 2 के बराबर आएगा, तो फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी 1/2 मीटर्स। ठीक, और इतनी 0.5 मीटर एक्चुअली, कि 0.5 मीटर मेरी फोकल लेंथ है, तो उस लेंस की पावर होगी 2 डायप्टर। मतलब ये है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो ये फॉर्मूलेस मैं पढ़ा रहा हूँ इस लेक्चर में, उसी से रिलेटेड होंगे। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सारे पूरे चैप्टर का एज अ होल क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, तो पावर का कंसेप्ट कुछ समझ में आ रहा है, अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होना। कई बार इसमें कॉम्बिनेशन का टर्म आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन टर्म देखते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब कि जो लेंसेज का एक्चुअल यूज़ है, जो हम लेंस यूज़ करते हैं हमारे आइज़ में, स्पेक्टेकल्स में, या ऑप्टिकल जो आइज़ की प्रॉब्लम होती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया, ये सारी चीज़ें के ट्रीटमेंट तो नहीं होता है। एक तरह से हम क्या करते हैं, चश्मा जो हम लगाते हैं उसमें इस तरीके के लेंसेज यूज़ होते हैं। अब कोई डायरेक्ट लेंसेज, हमें कोई पर्टिकुलर पावर का हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इसीलिए हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक, तो कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम 2 पावर को ऐड कर देते हैं, तो पावर इस तरीके से ऐड होती है। और अगर फोकल लेंथ की बात करें तो वो 1/f1 + 1/f2। ठीक, तो यहाँ पर मेरा ये पावर हो जाएगा। देखो 1/f1 क्यों करा, क्योंकि देखो P1 क्या होगा 1/f1, P2 होगा 1/f2। सिंपल कंसेप्ट ये है, कॉम्बिनेशन में ये आता है। ज़्यादा अच्छे से कहाँ समझना है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर में। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब जो न्यूमेरिकल्स होंगे, देखो पावर याद रखना, सीधा लीनियरली ऐड करेंगे। फोकल लेंथ तो क्या है, रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे, तो हमें पावर का पता चलेगा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला क्या है, 1/f फोकल लेंथ। ठीक, तो पावर ऑफ लेंस का ही कंसेप्ट था। क्वेश्चन सभी देखेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो। ठीक, जो फॉर्मूलाज देखे हैं उनका आप थ्योरेटिकल पार्ट देख लिया तुमने, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जैसे मिरर में था वही अप्रोच रखेंगे सेम, कि पहले क्वेश्चन देखते हैं ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें पता चल गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक, यू से रिप्रेजेंट करते हैं 25 सेंटीमीटर। क्या इसका साइन होगा, नेगेटिव, क्योंकि हमेशा जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन लाइट के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, ध्यान में रखनी है बातें। अच्छा, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ मुझे क्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो एफ फोकल लेंथ आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्केव लेंस के केस में याद करो, मेरा जो रे डायग्राम्स थे वो इसके F1 वाले पे कर रहे थे डाइवर्स या अपीयर कर रहे थे, तो उस केस में मैंने कहा था फोकल लेंथ क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो वही देखेंगे हम यहाँ पे चीज़, फोकल लेंथ मैं नेगेटिव लूँगा। ठीक, अब बोल रहा है फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, मतलब सीधा सिंपल क्या है, लोकेशन बतानी है तो इमेज की पोजीशन बतानी है। ठीक, तो यहाँ पर मैं अगर बाय लेंस फॉर्मूला यूज करूँ, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। ठीक,
तो ये इमेज डिस्टेंस मुझे सॉल्व करना है, -1 अपॉन -25 इक्वल टू -1 अपॉन 25। ठीक, तो ये प्लस का आ गया, माइनस में जाएगा, ये माइनस प्लस में जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल होकर प्लस में आएगा, प्लस का इधर माइनस में जाएगा, तो -1 अपॉन 25। ठीक, तो ये मैंने इसे सॉल्व करूँ तो आ गया -2 अपॉन 25। तो इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो मेरा जो v आएगा वो आ रहा होगा 25 अपॉन 2। ठीक, नेगेटिव में तो नेगेटिव आ रहा होगा। ठीक है, तो यानी कि इमेज की जो पोजीशन है वो क्या है, 12.5 सेंटीमीटर माइनस में, मतलब तो अगर रे डायग्राम हम देखें तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, फोकल लेंथ पर ही प्लेस्ड है, क्योंकि देखो फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट भी 25, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जो पहली रे पैरेलल जाएगी वो डाइवर्स करेगी, तो ठीक है ये अपीयर करेगी कि ये इस वाले फोकस से आ रही होगी। ठीक है, ऐसे, और जो दूसरी रे होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही होगी, तो इमेज एक्चुअली यहाँ फॉर्म हो रही होगी। ठीक है, इमेज ये फॉर्म हो रही है, और v की मेरी वैल्यू क्या रही है, -25 अपॉन 2। -25 अपॉन 2 का मतलब क्या है कि इसका पोजीशन ये है -12.5 सेंटीमीटर। 12.5 क्यों, इस 25 अपॉन 2 को सीधा 25 को 2 से डिवाइड करो, 12.5 आएगा, और फोकल लेंथ क्या है मेरा 25 सेंटीमीटर माइनस। माइनस का मतलब कि इसके लेफ्ट साइड में है, क्योंकि डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ लाइट ये है। ठीक, तो ये मेरे इमेज फॉर्मेशन होगी, तो रे डायग्राम से हमें ये समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में नेचर और इमेज पूछ रहा है, तो नेचर क्या है, देखो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि मैंने इस लाइन को बैक ड्रॉ करा है। ठीक, तो नेचर क्या है मेरे पास, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, अब वैसे तो ये चीज समझ में आ रही है कि ये वर्चुअल इरेक्ट है, और साइज देखे तो छोटा आ रहा है। ठीक, लेकिन छोटा मतलब डिमिनिश्ड आ रहा है। ठीक, मैग्निफिकेशन अगर फॉर्मूला में लगाऊं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट तो मुझे पता नहीं है, ना ऑब्जेक्ट की पता है ना इमेज की पता है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v अपॉन u था। मिरर के केस में -v अपॉन u है, ध्यान में रखना है। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस -25 अपॉन 2, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आया था -25, तो माइनस कैंसिल हो गया, 25 से 25 कैंसिल, 1 अपॉन 2। मतलब कि इमेज की जो हाइट होगी, h हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि इमेज की हाइट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ इमेज। ठीक, या फिर इसको मैं 2 में भेज दूँ तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसका जस्ट हाफ मेरा क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन में तो वैसे तो मैं नेचर और लोकेशन बताई थी, वो मैंने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। उसके बाद मैंने मैग्निफिकेशन आप तुमको बताया कि रे डायग्राम से और फॉर्मूले से कैसे कोरिलेट करना है। ठीक, और एक और चीज़ इसमें पूछी जा सकती थी कि पावर क्या है। अब पावर तुम्हें पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। ध्यान में रखना है, फोकस क्या होना चाहिए मीटर्स में, यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर में। ठीक, तो अगर हम सेंटीमीटर का फॉर्मूला बनाएं, ठीक चलो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो हम फोकस एक बार फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, मैं पावर की बात कर रहा था, तो पावर अगर निकालनी है तो मैंने बोला पावर का फॉर्मूला 1/f, f जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में होनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे सेंटीमीटर किसी क्वेश्चन में दे रखी है तो हम फॉर्मूला खुद क्यों ना बना सकते हैं, कि क्यों हम फॉर्मूला खुद क्यों नहीं बनाए। जैसे यहाँ पे फोकल लेंथ मीटर्स में दे रखी है, तो अगर मुझे 1 मीटर में मुझे पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो अगर 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे 1/100 मीटर। ठीक, ठीक, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर है, तो इसको मैं 1/100f लिख दूं, तो इसे सॉल्व करूंगा तो 100 ऊपर जाएगा, तो 100/f। अब यहाँ f क्या है सेंटीमीटर में, तो हमने खुद एक फॉर्मूला क्या देखा है कि पावर का फॉर्मूला होता है 100/f अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ मेरे को 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 100/25 करके मैं निकाल सकता हूँ 4 डायोप्टर आएगी इसकी वैल्यू। ठीक, अच्छा फोकल लेंथ अब यहाँ पर नेगेटिव में है, तो ये माइनस माइनस, तो -4 डायोप्टर आएगी। नेगेटिव क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमने सारे जो फॉर्मूलेस हमने पढ़े थे वो देख लिए, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ -50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर। ठीक है, तो नेचर तो हमें सीधा समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कॉनकेव लेंस होगा। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं कि मैंने क्या बोला था, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के केस में नेगेटिव होती है,
कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव, ठीक, पॉजिटिव, ये मैंने नेगेटिव ऐसे लिखा है, ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। तो नेचर क्या है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है, नेगेटिव है, तो ये मेरा कॉन्केव लेंस होगा। और क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। तो पावर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, अब ये देखो 50 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर वाले केस में एक तो फॉर्मूला तो आपसे बताया था 100/f इन सेंटीमीटर, तो 100/-50 ये आ गया -2 डायोप्टर, ठीक। एक तरीका और है कि अगर मैं इसको मीटर में कर दूं, तो अगर इसे मैं मीटर में करूं तो 100 से डिवाइड करूंगा, तो ये मेरा 100 डिवाइड करने पे -1/2 मीटर होगा, ठीक। तो -1/2 को जब मैं पावर का फॉर्मूला क्या था 1/f मीटर में, तो 1/2 को ऐसे नीचे पुट करूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा मेरा, तो 2 डायोप्टर माइनस, ठीक। तो इससे दोनों केस में सेम आएगा फॉर्मूला, ठीक। ये सिंपल क्वेश्चन है, फोकल लेंथ दे रखी है, नेगेटिव है तो कॉन्केव लेंस, पॉजिटिव है तो मेरा कॉन्वेक्स लेंस, और पावर का जो फॉर्मूला है उसे सॉल्व कर देना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखें, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 लेंस दे रखे हैं मेरे को। फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है क्या है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक। तो मेरे पास क्या है, 2 कॉन्वेक्स लेंस दे रखे हैं। Which lens will you choose to obtain more convergent light? मतलब कि कौन सा लेंस आप यूज करोगे ताकि मुझे कन्वर्जेंट लाइट ज़्यादा मिले, मतलब वो लाइट ज़्यादा कन्वर्ज करे। तो ज़्यादा अब मैंने पावर का क्या बताया था, पावर क्या है, टेंडेंसी ऑफ लेंस, मतलब एक्सटेंड, कितना वो लेंस कन्वर्ज कर सकता है, कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे, ठीक। तो मतलब जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा कन्वर्स करेगा, जितनी ज़्यादा नेगेटिव में पावर होगी उतना ज़्यादा डाइवर्स करेगा। सीधा कंसेप्ट है कि अगर मान लो 10 डायोप्टर्स पावर का एक लेंस है, एक 4 डायोप्टर्स का लेंस है, तो जो 10 डायोप्टर वाला है उसकी फोकल लेंथ कुछ भी हो, पावर अभी देखते हैं, पावर पे देखें तो 10 डायोप्टर है, तो पावर 10 डायोप्टर है, तो इसका मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है 4 डायोप्टर वाले से, क्योंकि पावर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, जो फोकल लेंथ दे रखी है इनसे पहले हम क्या निकालते हैं, पावर। तो पावर अगर हम सॉल्व करें, देखो 20 सेंटीमीटर है तो 100/f वाला यूज़ करते हैं फॉर्मूला, तो 100/20 पावर आ गई 5 डायोप्टर, ठीक, P1। सेकंड वाले के केस में पावर क्या होगी 100/30, क्योंकि सेंटीमीटर में इसलिए मैं 100 लिख रहा हूँ, वरना मैं 1/f करता जो फॉर्मूला मेरे को पता है। तो यहाँ पर मेरी पावर आ जाएगी +3.33 डायोप्टर +5 डायोप्टर, ठीक। तो इसमें पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है, तो मेरे को क्या समझ आया, जो P1 वाला पावर का है वो कन्वर्जिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी और इसकी पावर कन्वर्जिंग कम होगी, क्योंकि इसकी पावर की वैल्यू 3.33 डायोप्टर आई है, ठीक। और मैं क्या समझ सकता हूँ, अगर किसी की फोकल लेंथ कम है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना ज़्यादा मेरा पावर होगा उतनी ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर होगी, और जितना ज़्यादा फोकल लेंथ होगा उतनी ही कम कन्वर्जिंग पावर होगी, क्योंकि 30 वाले के लिए मेरा पावर कम आई है और 20 वाले के लिए पावर की वैल्यू ज़्यादा है, तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, ठीक। एक क्वेश्चन ये है, इसमें मैंने कॉम्बिनेशन जो बताया था कंसेप्ट उससे रिलेटेड है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो 2 लेंसेज है, पावर -3.5 डायोप्टर का +1 डायोप्टर का, कांटेक्ट में रखा है, ठीक है। तो अगर मेरे को वैल्यूज देख के कुछ चीज़ें खुद समझ में आ जाएं, पावर का फॉर्मूला क्या, 1/फोकल लेंथ, ठीक। फोकल लेंथ नेगेटिव कॉन्केव लेंस के लिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो पावर नेगेटिव होगी, ठीक। तो पावर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, ये कौन सा होगा मेरा, कॉनकेव लेंस, ठीक। और जस्ट इसका वाइस वर्सा, मतलब पावर पॉजिटिव और फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो मेरा कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो यहाँ पर मेरे को 2 लेंस दे रखे हैं, एक है -3.5 डायोप्टर का, एक है +1 डायोप्टर का।
तो ये मेरा क्या होगा, कॉनकेव लेंस, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस। तो ये समझ में आ गया कॉनकेव लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है। लेकिन यहाँ पर मेरे को बस बताना ये था ताकि अगर रे डायग्राम पूछ ले तो तुम्हें पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन देखेंगे हम इस तरीके के। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, टोटल पावर, ठीक। तो टोटल पावर P, मैंने बोला P1 प्लस P2 होती है, डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं जो अलजेब्रिक सम है। -3.5 डायोप्टर प्लस 1 डायोप्टर, तो ये मेरा हो जाएगा -2.5 डायोप्टर। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन -2.5 डायोप्टर आई। उसके बाद बोला है फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन लिखा कोई। अच्छा, फोकल लेंथ निकालनी है तो पावर इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ होता है। यहाँ पर पावर -2.5 डायोप्टर है, ठीक। और ये फॉर्मूला कब है, जब मेरा फोकल लेंथ मीटर्स में हो, ठीक। अगर मुझे फोकल लेंथ निकालना है सेंटीमीटर में तो पावर का फॉर्मूला 100/f, ठीक। तो यहाँ पर मैं अगर इसे पुट करूँ -2.5 डायोप्टर 100 फोकल लेंथ निकालनी है तो फोकल लेंथ इक्वल टू 100/-2.5 यानी -40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ मेरी क्या आ रही है, -40 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो कॉम्बिनेशन लेंस बनेगा इन दोनों से, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो मेरा कॉनकेव लेंस का फॉर्मेशन कर रहा होगा। अभी भी लाइट डाइवर्ज हो रही होगी क्योंकि कॉम्बिनेशन करके कॉनकेव लेंस बना है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस थे हमने यही डिस्कस करे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इस क्वेश्चन के पूरे एज अ होल जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।